है कि सबका नाश कर देती है। ये जब अपने पर आ जाती है ना प्रकृति, तब भूचाल आते हैं, तब नदियों में बाढ़ आती है, तब बड़े बड़े भयंकर प्रलयंकर जो है काम होते हैं। और तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो हे भगवान अब हम क्या करें? तुम क्या करो? तुम्हारी कर्मों का ही तो फल है ये। अच्छा, कोरोना ये क्या था? कोरोना जो बीमारी आई थी वो तुम्हारी कर्मों का फल नहीं था। देखो तुम अपने कर्मों के फल को, कि उन फलों को स्वीकार करने में कितना डर लगा तुम्हें। एक दूसरे से बात करना बंद कर दी, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे। अगर कोई कोरोना से जो है डेथ हो गई है, अपना सगा संबंधी भी है, हमने उसको छुआ नहीं। यही तो है काली का रूप। ये भयंकर जीव वाली लपलपा रही है तुम्हें सब, हम सबको खाने के लिए। इसकी उपासना करो। उपासना माने नजदीक बैठो और इसके स्वरूप को समझो। और ऐसी ही जो है माताएं हमारे जगत में हमेशा से आती रही हैं और हमें सबक सिखाती रही। तो एक कहानी और कहते हैं ऐसी ही माता की। आज जो है पकड़ रहा है नहीं, क्या बात? वो तो हम पता है। बल से ही सती नारियों के ये ठहरा है भूमंडल सारा। इसलिए नभता है इनको शीश हमारा। पतिव्रता नारियों को, सती नारियों को, ये सती नारी ही देवी का जो है स्वरूप है। ऐसी ही एक सती नारी इस पृथ्वी पर हुई जिसका नाम था अनुसुईया। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया। एक दिन की बात है, लपेट देते हैं कई बार। स्वर्ग में चर्चा चल रही थी और नारद मुनि ने जो है ये प्रसंग जो है ढील दिया। वो इसलिए ढील दिया कि लोग कहते हैं कि देवी और देवता तो स्वर्ग में रहते हैं। नारद जी ने उस समय सिद्ध करके दिखा दिया कि देवी और देवता सर्वत्र रहते हैं, इस मृत्यु लोक में भी रहते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ कि तीन लोकों में ये पृथ्वी भी आ जाती है, मृत्यलोक भी आ जाता है। तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता नारी कौन है? और प्रश्न उठाया था ब्रह्मा की घरवाली ब्रह्माणी ने, विष्णु की घरवाली लक्ष्मी ने और शंकर की घरवाली पार्वती ने। तीनों ने मिलकर ये प्रश्न उठाया। और किससे उठाया? नारद मुनि से। और उत्तर भी खोज के रख लिए, जैसा हम लोग करते हैं ना। ये हमारा स्वभाव है कि हम प्रश्न पूछते वही हैं जिसका उत्तर हम पहले से खोजे रखें। और होता नहीं है वो उत्तर होता थोड़े, लेकिन हम खोज के लाते हैं। आज देखते हैं वकील साहब को, अब वही जवाब नहीं दिया तो पिनक गए। तो ऐसे ये तीनों देवियां जो आज पिनकने वाली हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि नारद तो हम ही को बताएंगे। हाँ, क्यों बताएंगे? क्योंकि हमारे पति के सबसे बड़े भक्त हैं। हाँ, हमारी भक्ति करते हैं तो हम ही को तो बताएंगे। पार्वती मैया सोचते हैं कि नहीं,
नारद ने एक बार हमसे कहा था। कब कहा था बताओ? एक वो तपस्या कर रहे हैं। हाँ, इसलिए सबसे श्रेष्ठ तो ये हमको जानते हैं और मानते हैं तो हम ही को बताएंगे। इसी तरह से सरस्वती ने कहा ये मेरा पुत्र है, ये मेरे अपनी माँ के सिवाय और किसकी प्रशंसा करेगा, ये तो हम ही को श्रेष्ठ बताएगा। लेकिन नारद मुनि तो बड़े ओटपाई हैं। उन्होंने कहा वर्तमान में तीनों लोकों में, मृत्यु लोक में अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जैसी पतिव्रता सती नारी कोई नहीं। तीनों के आग लग गई, क्योंकि वो तो उत्तर लोग पहले से खोजे बैठी थी ना। आग लग गई उनको, अब चैन नहीं पड़ता है। हाँ, ये ज्वालामुखी है, जब आग लगती है ना तो ज्वाला आती है। चाहे जिधर देख लो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्येय बनाओ परमात्मा प्राप्ति। अगर तुमने ध्येय बना लिया सत्संग के सहारे विद्वान होने का, तो सच बता रहा हूँ जल जल के मर जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। बहुत जलना पड़ता है। बहुत सन्यासी साधु ऐसी जले जलाए भुने भुनाए घूम रहे हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। समझ में नहीं आती कि तुम सन्यासी हुए क्यों? केवल भगवत प्राप्ति के लिए। अरे मानव जन्म ही भगवत प्राप्ति के लिए, केवल सन्यास ही नहीं। तो आगे जो है कथा बढ़ी, तीनों देवियां अपने अपने पति के पास पहुंच गई कि हमको चैन नहीं आ रहा है, जाकर के परीक्षा लो, परीक्षा लेकर के बताओ कि वो पतिव्रता सती नारी सर्वश्रेष्ठ है क्या। और देखो साधारण व्यक्तियों की बात क्या है, इसमें बुरा नहीं माना करो। कोई यदि कह दे कि तुम तो घरवाली के भक्त हो, घरवाली के, तो देखो जब तक तुम्हें ब्रह्मबोध नहीं हुआ है, बहुत विचार की बात करना, तब तक तुम इस माया के गुलाम हो कि नहीं हो। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। जब तीनों देवता अपनी पत्नी का कहा मान रहे हैं, तो हमें कहा करने में जो है कौन सी मुसीबत। कहना मान करके चल दिए, यति का भेष धारण कर लिया और मृत्युलोक में आ गए। और मृत्युलोक में आकर के सीधे अत्रि मुनि की कुटिया में जो है पहुँचे। जाके अत्रि मुनि जी थे नहीं, आवाज़ लगा दी भिक्षा की। सती जी भिक्षा लेकर के बाहर आ गई। जब भिक्षा लेकर के बाहर आई तो एक प्रश्न खड़ा कर दिया। जी हाँ, अब जब ये बातें सामने रखते हैं तो हमारे धर्म शास्त्रों की लोग आलोचना करने लगते, लेकिन बात समझ में नहीं आती है। बात क्यों नहीं समझ में आती है कि हम कथा कह रहे हैं या कोई आचार्य कथा कह रहा है, तुम अपनी देह पे घटा रहे है ना। कथा देवी देवताओं की चल रही जिनके शरीर होते ही नहीं है, जो अशरीरी हैं, कथा उनकी है। और हम भी अशरीरी हैं कि नहीं हैं? कभी शरीर वाले हैं, कभी हम बिना शरीर के भी हैं। तो कथा कौन की है, बिना शरीर वाले की या शरीर वाले की? हाँ, इसलिए वो गंदगी हमारे दिमाग में बैठ जाती है। बात रखी कि नग्न होकर के जब तुम माता हमको भोजन कराओ तो मैं करूँगा, ये मेरा संकल्प है। अब यहाँ सीधा वेदांत है, सीधा वेदांत है। समझ रहे हो? भगवान तुम्हें कब मिलेंगे? बिल्कुल पास लगा। हाँ, मीराबाई का एक भजन है, शायद सुना हो तुमने। सखीरी में तो गिरधर के रंग पचरंग चोला पहन सखीरी, मैं तो झुरमट खेलन जाती, और झुरमट में मोय मिलो सांवरो, खोल मिली तन गाती। सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। जब तक तुम जो है इन प्राकृतिक वस्त्रों से निर्वस्त्र नहीं होगे, तब तक तुम्हें वो नंगा परमात्मा मिल कैसे जाएगा। परमात्मा कैसा है? नंगा। नंगा है। और हम लोग क्या पहने फिर रहे हैं?
पोशाक जंग हाँ, तमाम झंगा ला दें फिर तो अब वो नंगा परमात्मा हमें नहीं मिलेगा। और यहाँ पर वही बात है, कोई दूसरी बात नहीं है कि देखे इनमें सत का तत्व है कि नहीं? हाँ, सतित्व, सतित्व माने सत का तत्व इनके ज्ञान में है कि नहीं है। सती जी समझ गई कि ये तो कोई जो है परीक्षा की घड़ी है, घबराई नहीं वो। जी हाँ, घबराई नहीं, बल्कि अंदर गई और उन्होंने जो है अपने मन में संकल्प करके हाँ जल लिया और जल को लेकर के संकल्प किया कि मैंने उस परम पिता परमात्मा तत्व के अतिरिक्त भी अपने पति को और कुछ देखा हो। समझ लो, पति पत्नी क्या चीज है, भोगों की वस्तु नहीं है। उसी आत्म तत्व का दर्शन करो पत्नी में, फिर भोग के दिखाओ, चुनौती दी। अपने में करते हो तो सामने में नहीं है। बिल्कुल। तुम ब्रह्म हो और वे तुम्हारी पत्नी है, हैं? हाँ जी। अब जब सर्व ब्रह्म है तो भोग देखना सुनना गया कि नहीं गया? अब बना रहे, लेकिन हम लोग कच्चे हैं तो कहते हैं नहीं, जब सामने से हट जाए तब तो हम ब्रह्मचारी हैं, और सामने हैं तो काहे के ब्रह्मचारी। तो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये संकल्प अभी दृढ़ नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। सती ने संकल्प लिया, हाथ में जल लिया और कहा कि यदि ऐसा है तो ये तीनों देवता या जो भी हों, तीनों यति जो है बालक बन जाए, और तीनों यति जो है बालक बन गए। बालक। ऐसा जब कहा सती ने तो तीनों यति बालक भये, तीनों यति बालक भये और रोने लगे हैं बल शिशु बाल सम, तो गोद में सती उठा ली। नियमानुसार जो उनका नियम था, नग्न होकर के नियमानुसार भोजन कराया, फिर पालना पौधा दिए। आए थे लेने परीक्षा, खुद परीक्षित तो हो गए। सारी परीक्षा गिरी निकल गई कि नहीं निकल गई? सत्य में इतनी ताकत होती है कि देवी देवता भी तुम्हारी दासता स्वीकार करते हैं, और तुम भागते हो पैसे की तरफ, तुम भागते हो जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, क्या करोगे? चाटोगे जमीन जायदाद? नहीं आती बातें समझ में, हैं? उनको छोड़ करके भाग जाओ। जैसे गुरुजी दे गए बाबा को आश्रम, अब ये बाबा भाग के कहाँ जाए? गरी कर ले जाए। नहीं, ये बाबा भाग के कहाँ जाए तब इनको परमात्मा मिले? यही मिले। तो ये भाग दौड़ तुम्हारी बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं है। भाग भाग कर परमात्मा ढूंढ रहे हो। जो परमात्मा तुम्हारे में मौजूद है उसकी कोई चर्चा नहीं, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, उसके लिए कुछ करना नहीं। भगवान के लिए कितना काम करते हो? बोलो। तो भगवान के लिए काम करो, काम बंद मत करो। काम करने के लिए कोई मना नहीं करता। अब जब तीनों जो है बालक हो गए तो सती जी ने उनको गोद में उठा करके और भोजन कराया, नियम से भोजन कराया। अब भोजन करा के फिर उन्होंने पालना में लिटा दिए। और ये शक्ति स्वरूपा देवी कोई और नहीं है, आप ही हो। आपके अलावा और कोई दूसरी देवी और देवता है ही नहीं। केवल हमारी नजर वहां पर नहीं जाती है। ये ब्रह्मा कौन है? रजोगुण। विष्णु कौन है? सतोगुण। शंकर कौन है? तमोगुण। अब जरा सोच विचार किया करो, तुम इनके अधीन हो या ये तुम्हारे अधीन है। अगर तुमने इन तीनों को अपने अधीन कर लिया तो आप अनुसुईया हो, जो हर जगह अनुसूयित
सो अनुसुईया आत्मई एव इदम सर्वम, इसी को कहा गया है अनुसुईया। ठीक है, तो आज बहुत हो गया, अब भजन गा लो। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। मारे खुशी के फूली न समाती, मारे खुशी के फूली न समाती। गोद में उठाती कभी पालना झुलाती, गोद में उठाती कभी पालना झुलाती। गोद में उठाती कभी पालना झुलाती। गोद में उठाती कभी पालना झुलाती। धन्य मेरे भाग इसकी कौन करे सराहना, धन्य मेरे भाग इसकी कौन करे सराहना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता ने सुइया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे, स्वर्ग लोक छोड़ कर लोक में पधारे। ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे, ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। सती जी के सामने, सती जी के सामने मिटी सारी कामना। सती जी के सामने मिट्टी सारी कामना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। ताही समय नारद मुनि वहाँ आए, ताई समय नारद मुनि आए। ताक ताक देखे और मन में मुस्काए। साक साक देखे और मन मुस्काए। हाँ, इनकी कुदक्षना कराई है तो नारद मुनि ने ही कराई है, इनकी देवी देवताओं की। तो देखो नारद शब्द कितना महत्वपूर्ण है। ना, हाँ, रद अर्थात जो कभी भी परिच्छिन्नता में नहीं फंसता, सदैव व्यापकता में स्थित रहता है, उस सतगुरुदेव का नाम नारद है। और नारद ने जो है सतगुरुदेव भगवान ने सारी देवी देवताओं की कुदक्षना करवा दी। हाँ, वही सतगुरु है जो इनके स्वरूप को समझता है और समझाने की सामर्थ्य रखता है, उसी का नाम सतगुरु। ताही समय नारद मुनि आए, ताई समय नारद मुनि आए। देख देख ताक ताक इनको और मन में मुस्काए। ताक ताक इनको और मन में मुस्काए। भारत की देवियों से आज हुआ सामना, भारत की देवियों से आज हुआ सामना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन
बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। गरुण पाल को सृष्टि रचाए, गरुण पाल कोई सृष्टि रचाए। नादिया पे बैठ कोई डमरू बजाए, नादिया पे बैठ कोई डमरू बजाए। रोए रोए अपने फुलाओ अब गालना, रोए रोए अपने न बुलाओ अब गालना। रोए रोए अपने फुलाओ अब गालना। रोए रोए अपने बुलाओ अब गालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। विज्ञान अत्रि ने तभी निहारा, विज्ञान अत्रि ने तब ही निहारा। देख देख बाल रूप नैन नीर ढारा, देख देख बाल रूप नैन नीर डारा। देख देख बाल रूप नैन नीर ढारा। देख देख बाल रूप नैन नीर डारा। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, सुइया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तो जो वैराग को प्राप्त व्यक्ति होता है उसकी ये जो है भेद दृष्टि खत्म हो जाती है। नेव स्त्री न पुमनेश न चिव्याम न पंसका। वो किसी को स्त्री नहीं देखता, वो किसी को मर्द नहीं देखता, वो किसी को नपुंसक नहीं देखता, वो तो अपना स्वरूप देखता है। तो जो सबको सर्वत्र अपना स्वरूप देखने का अभ्यास करते हैं उनका नाम है वैरागी सन्यासी। ठीक है। और वही 9 दुर्गों में इस देवी की उपासना कर रहे हैं। बाकी तो सब तमाशा चल रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।